हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट पी के मस्त आप लोग का स्वागत करता हूं भीम आर्मी पाठशाला डीबीजी पर। अभी हम देखने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 यानी 318 है ना, बीएनएस का सेक्शन क्या कहता है। तो हम देखेंगे कि इसमें ना सर चीटिंग की बात किया गया है, चीटिंग का, है ना, जिसको छल कहते हैं, कपट कहते हैं, है ना, छल कपट कहते हैं, छल और कपट के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो इसमें ना 4 सब सेक्शन हैं। 318 में 4 सब सेक्शन है। पहला सब सेक्शन यानी 318 का सब सेक्शन पहला यह कहता है कि चीटिंग की परिभाषा दिया गया है कि आखिर चीटिंग क्या होता है। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से, जैसे ए नाम का व्यक्ति बी नाम से लेता है 500 रुपया और कहता है कि देखिए मैं 5 दिन में दे दूंगा, लेकिन अब 5 दिन हो गया, इसका देने का मन बदल गया है। तो उस सिचुएशन में ये क्या कहलाएगा सर? चीटिंग कहलाएगा, है ना। ये और कैसा चीटिंग होगा? तो सामान्य चीटिंग, सिर्फ पैसा देना, पैसा न देना चीटिंग नहीं कहलाता है। और उसकी नीयत कैसी है, इस नीयत को देखते हुए वो चीटिंग के कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो पहला में तो है सर परिभाषा, इसमें डेफिनेशन का जिक्र है। सब सेक्शन 2 में यानी सेक्शन 318 के सबसेक्शन 2 में यह बताया जा रहा है, सबसेक्शन है ना, सामान्य चीटिंग की सज़ा। तो सामान्य चीटिंग क्या होता है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के मन में पहले से, है ना, नियत में खोट है, यानी चीटिंग करने की सोच रखा हुआ है वो। तो ए नाम का आदमी, है ना, एक मोबाइल बेचा, किससे? तो बी से, और यह मोबाइल न हो करके कुछ, है ना, मोबाइल टाइप का कुछ सामान हो सकता है, और इससे ये पैसा कमा लिया 20,000 रुपया। जो ये 20,000 रुपया जो ले लिया मोबाइल के नाम पर, और वो मोबाइल न ठहरा, इस सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा? तो सर सामान्य चीटिंग कहलाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, है ना, किसी भी चीज़ बोल करके और कोई अन्य चीज़ उसको दे देते हैं, ये चीटिंग में आएगा। और उस सूरत पर, उस स्थिति में आप पर सज़ा होगा 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है ना, और जुर्माना हो सकता है, या फिर कारावास भी होगा और जुर्माना भी होगा। ये आपका 318 का सबसेक्शन 2 बताता है, ठीक है। इसमें सबसेक्शन 3 जो है यह कहता है कि हित की रक्षा के दायित्व वाले व्यक्ति द्वारा। अब ऐसे समझिए कि किसी बुजुर्ग के 2 बेटा है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, है ना, और ये सी नाम के ये पुत्र है, ये दोनों पुत्र है। अब इनका दौलत का रक्षा करना इन दोनों का काम है, लेकिन ये बुजुर्ग हो गए तो ये दोनों क्या करते हैं? छल से ले जाते हैं, है ना। आप लोग सुनते होंगे कि छल से ले जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर के यहाँ ले जा करके इनको अंगूठा लगवा लेते हैं, साइन करवा लेते हैं, और उनकी ज़मीन, है ना, अपने नाम करवा लेते हैं। तो वह व्यक्ति जो उनकी रक्षा करना था, जो व्यक्ति रक्षा करते उस संपत्ति को, वही व्यक्ति जब धोखा देता है, छल करता है, चीट करता है, तो वो सबसेक्शन 3 के अंतर्गत आता है, और उसकी पनिशमेंट जो है बढ़ जाती है। उसे 5 वर्ष तक का कारावास होगा, या फिर जुर्माना होगा, या फिर कारावास भी होगा और जुर्माना भी होगा। ये दोनों उसके साथ हो सकता है। तो याद रखिए। अब देखिए, संपत्ति तो तुम्हारा ही होना था, तो तुमने छल क्यों किया? तो इस तरीके से भी ऐसे होता है। सबसेक्शन 4 यह कहता है कि संपत्ति दिलवाने वाला गंभीर चीटिंग। अब देखिए, मैंने किसी को बोला कि देखो मैं तुमको ना फन्ना आदमी से ज़मीन दिलवा दूंगा, तुम इतना पैसा दे दो, या फिर जाली कागजात बना करके जो है हम उसको बोले कि देखो यह ज़मीन हम बेच देंगे, या तुम ले लो, ये कागज़ मेरे पास है। तो वो बंदा पेपर देख करके उसको दे दिया 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया दे दिया, और पता चला कि ये तो मैंने जो ज़मीन खरीदा तो ये पेपर तो जाली है। तो उनके साथ हो क्या गया सर? वो संपत्ति दिलाने वाला तो चीटिंग हो गया कि हम तुम्हें ये संपत्ति दिलाएंगे, है ना, देख लो मेरे पास ये सारा प्रूफ है, और बाद में पता चला कि यह तो डुप्लीकेट था। तो उस सूरत में उसको सबसेक्शन 4 के अंतर्गत रखा जाएगा, और वह संपत्ति दिलाने वाला गंभीर चीटिंग होगा, है ना। और उसमें सज़ा थोड़ी सी और बढ़ाई जाती है, और थोड़ी सी नहीं, 2 वर्ष बढ़ाया जाता है, जिसमें 7 वर्ष तक का कारावास होगा और साथ में जुर्माना भी होगा। ये दोनों हो सकता है। और ये था हमारा बीएनएस
भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 है ना। तो आप लोग इसको जानिए, समझिए, सतर्क रहिए, ठीक है। और इस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं सीरीज बाय सीरीज ले करके आऊँगा, तो देखते रहिएगा, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।